मम्मी जी, आपने मेरा सारा जेवर क्यों छोटी को दे दिया? देख रही हूँ मम्मी जी, ना तो हार है, ना बाली है, ना कंगना है, कुछ भी नहीं है। आपने पूरा जेवर उठा के छोटी को दे दिया। हाँ तो दे दी बड़ी बहू, हमको देना था, हम दे दिए, क्योंकि मैंने ही तुमको दिया था ना, मैंने फिर छोटी को दे दिया। मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहीं दे दूंगी, क्योंकि छोटी अपने मायके से कितना दहेज लेके आई है। तुम क्या लेके आए हो बताओ? तुम तो कुछ लेके नहीं आई हो अपने मायके से। मम्मी जी, किसी का अपमान नहीं किया जाता। मेरे मायके में जितना था वो लोग बहुत दिए हैं। रही बात छोटे की, तो छोटी के मायके वाले बहुत ज्यादा अमीर थे, तो ज्यादा धन दिए हैं। अच्छा, तो जिठानी जी को हमसे जलन है, अभी से ही हमसे वो जलन करने लगी हैं। आप तो पहले से जानते हो ना मम्मी जी कि मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मेरा भाई है वो भी कुछ अभी काम नहीं करता है, छोटा है, तो मेरे मायके में उतना पैसा नहीं था, कहाँ से पैसा आएगा? हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे मायके वालों को कुछ बोला ही नहीं। जो तुम्हारे मायके वाले दे दिए वही हमने ले लिया। कुछ मैंने मांगा, कुछ कहा कि हमको ये चाहिए, कुछ नहीं मांगा। हाँ तो माँ जी, मेरा गहना तो मेरे पास होना चाहिए। अभी मैं मायके जाऊंगी तो क्या पहनूंगी? वैसे तो कहाँ पहनती हो बहू, हम तो देखती हूँ बिना गहने के घूमती रहती हो, कहाँ कुछ पहनती हो। अब छोटी को दे दिए तो इतना जलन होने लगी है। नहीं माँ जी, नहीं, जलन नहीं हो रही है, आपकी मर्जी, चाहे छोटी को दो चाहे हमको। ठीक है बहू, हो गई हो बहस तो जाके चाय बनाओ। मम्मी जी, 2 महीना छोटी को आए हो गया, वो नहीं चाय बनाएगी, हम ही बनाऊं? ये छोटी, पता नहीं तुमको छोटी से कितनी जलन हो गई है। मैंने कह दिया ना कि छोटी अपने मायके से बहुत सारा धन और दहेज लेके आई है, तो घर का काम करने नहीं आई है। वो ना तो घर का काम करने आई है ना करेगी। ठीक है मम्मी, छोटी नहीं करेगी तो इतना छोटी से प्यार है, चढ़ाओ सर पे चढ़ाओ, ये दिन पछताओगे। जितना चढ़ाओगी ना उतना ही पछताओगी। जब देखो तब छोटी सोती रहती है, हमको तो एक पल नहीं सोने को मिलता है। बड़ी बहू ने तो सुबह सुबह आके मेरा मुंह ही खराब कर दिया। पता नहीं उसको कहाँ से याद आ गया, मेरा गहना आके रट लगाने लगी। मम्मी जी। हाँ गुड़िया बहू बोलो, क्या बात है? मम्मी जी वो क्या है, जेठानी को हमसे कितना जलन है, हुआ कि आपका कान भरते रहते हैं जब देखो तब। हाँ बहू, ये बात तो है, पता नहीं कौन सा जलन है उसको। लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हमने तो तुमको कुछ नहीं कहा, तो जाओ अपना काम करो, अपना सो जाओ। जब हम कुछ आपको बोलेंगे तब सुनना। ठीक है मम्मी जी, ठीक है। वैसे मम्मी जी एक बात मैं कह देती हूँ कि जेठानी जी को मना कर लो, मेरे मुंह न लगे। अभी कल गई थी सुबह सुबह, हमसे ही बहस कर ली थी जेठानी जी। अरे बहू, उनकी तो आदत है, जाने दो। भाभी जी, ओ दीदी, आप कब आए? अरे भाभी, हम तो अभी अभी आ रहे हैं। और बताओ दीदी, घर में सब परिवार कुशल मंगल? हाँ भाभी, सब कुशल मंगल है सब। और आपकी दोनों बहुएं नहीं दिख रही हैं। हाँ, ओ क्या है कि बड़ी बहू किचन में होगी, खाना वाना बना रही होगी, छोटी बहू अपना रूम में आराम कर रही है। भाभी जी, छोटी बहू आराम कर रही है? अरे उसको तो आए 3 महीना हो गया ना, तो आराम क्यों कर रही है? हाँ दीदी जी, बात ये है कि वो अपने मायके से बहुत सारा धन लेके आई है ना, तो इसलिए काम नहीं करती है। और मैंने कहा भी है कि उससे काम ना करे। अब बड़ी बहू है तो कुछ लेके नहीं आई है, तो काम सारा करती है घर का। देखो भाभी, आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। एक दिन आप पछताओगे इसी काम के लिए। नहीं दीदी, काहे पछताऊंगी? बात यह है भाभी जी कि जिस दिन बड़ी बहू ने आपका साथ छोड़ दिया, वो दिन छोटी बहू ना आपको निखुरन चना चबवाएगी, क्योंकि तुमने चढ़ा रखा है सर पे उसको ना, इसीलिए। बात ये है दीदी जी कि मैं उसको कैसे बोलूं कि चलो काम करो, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। वो इतना सारा दहेज लेके आई है, मेरा मुंह बंद हो गया है। अभी बोलूंगी तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है भाभी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो दीदी, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। नमस्ते बड़ी बहू, और बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बुआ जी, आप बताओ कैसे हो? हम लोग भी ठीक हैं बहू। बुआ आप कब आए, हमको पता ही नहीं चला। अरे बहू, अभी 5 मिनट हुआ। जाओ बहू, बुआ के लिए चाय पानी लेके आओ, यहाँ खड़ी ना रहो। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। देखिए भाभी जी, आपको बुरा ना लगे, हमको इतना देर हो गया है, अभी तक आपकी छोटी बहू, आपकी लाडली बहू यहाँ तक नहीं आई। अरे दीदी, वो अभी आ जाएगी। ऐसे नहीं चलने वाला भाभी, उसको आप रोको टोको। हाँ देखती हूँ दीदी। चलो मैं ही उसको समझाऊंगी।
अरे नहीं नहीं दीदी, उसके पास मत जाना। अभी दीदी भला बुरा आपको भी कह डालेगी। बुआ जी चाय पी लेना। बुआ जी ये बताओ आप क्या खाओगे खाने में? तो हम सब कुछ खा लेंगे, जो आप बना देगी ना वही खा लेंगे। ठीक है बुआ जी, मैं तो कटहल की सब्जी बना रही। ठीक है बहू बनाओ। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू का कुछ हाल पता है? बुआ जी वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। छोटी बहू, छोटी बहू जी। मम्मी जी थोड़ा बाहर आओ। हाँ मम्मी जी मैंने आया, बताओ क्या काम है? तुम्हारी बुआ सासू आई हैं, इनसे नमस्ते करो। मम्मी जी ये क्या होता है नमस्ते? मेरे मायके में तो ये सब नहीं चलता। अरे छोटी बहू, इंग्लैंड से आई हो क्या? तुम्हारे मायके में नहीं चलता कर रही हो? कहाँ नहीं चलता? देखिए बुआ सास, मैंने बातें आपसे नहीं किया, मैंने अपने सास से किया। हाँ बहू, आपने सही कहा। अरे बहू नमस्ते का मतलब होता है अपने से बड़ों का पैर छुओ, वही होता है नमस्ते। अच्छा माँ जी अब मैं समझी। तो माँ जी ये सब मेरे मायके में नहीं चलता, मैं इतने बड़े खानदान से अब किसी का पैर छूऊंगी? मैं तो नहीं छूने होने वाली किसी का पैर। ये सब जिठानी जी का काम है, जिठानी जी ने आके आप लोगों का कान भरा है। देखिए छोटी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो सब पता है आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। आप दिखती हो जितना भोली उतना भोली हो नहीं। छोटी बहू, आपको बड़ी बहू से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने बोल दिया बुआ जी कि मेरे घर में आप ना बोलो तो अच्छा है। छोटी बहू ऐसे नहीं बोला जाता, वो तुम्हारी बड़ी हैं, तुम्हारी बुआ सासू हैं, ऐसे बोलते हो? सॉरी बोलो बुआ से। सॉरी वाली तुम्हारे यहाँ बोला जाता है मम्मी जी, मेरे यहाँ नहीं बोला जाता। मैं नहीं किसी से सॉरी बोलने वाली, मैं इतने बड़े खानदान से हूँ, छोटे लोगों से सॉरी बोलूँ? मैं तो तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन तुम लोग चुप नहीं बैठते हो। देखो छोटी बहू, मैं तो आपसे कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ ये बात जरूर कह रही हूँ कि बड़ों को ऐसा नहीं बोला जाता। मैंने जो सीखा है वही बोला, मेरे मायके में ऐसे बोला जाता है। नहीं नहीं छोटी बहू, ऐसे नहीं अपमान किया जाता है मायके वालों का। अगर आप ऐसे बोलोगी और ऐसे बातें करोगी और यही कहोगी कि मेरे मायके में ऐसा बोला जाता है, ऐसा किया जाता है, तो इसमें मायके वालों का अपमान होगा। जैसे तुम्हारा मायका वैसे मेरा मायका। माँ बाप होते हैं छोटी, कभी अपमान नहीं किया जाता। ये लोग तो यही सोचेंगे ना कि तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा सिखाया है। वैसे भी तुम लोगों को हमसे जलन है ना, तो आज मेरे पापा आने वाले हैं, मैं चली जाऊंगी अपने मायके। नहीं नहीं बहू, किसने कहा कि तुमसे जलन है? हमको सब दिखता है मम्मी जी, सब दिखता है, इतना भोली ना बनो। मैं जा रही हूँ अपने पापा से सब बताती हूँ। अरे बहू ये तुम्हारी बुआ सासू हैं, अगर इसने कुछ बोल दिया तो इसको क्या बताओगी? अभी आपको 4-5 महीना आए हो गए, गिलास नहीं धोती हो, सारा काम बड़ी बहू करती है, हमने तो तुमको कुछ नहीं कहा। अरे हमने तो यही बोल दिया कि तुम्हारी बुआ सासू हैं, इनसे नमस्ते कर लो। ये क्या बोल रही हो बेटी? पापा जी आप अच्छा किए आ गए, वैसे पापा जी हमको यहाँ नहीं रहना है। बेटी आपने जितना बोला मैंने सब कुछ सुन लिया, इसमें तो गलती आपकी दिख रही है और किसी की नहीं। और हाँ, सब गलती तुम्हारी सासू माँ का है और दूसरे का नहीं। उसने तुमको सर पे चढ़ा रखा, उसने बड़ी बहू से सारा काम करवाती है, तुमको दिन भर लिटाती है। मेरे यहाँ ये नहीं चलने वाला बेटी, मैंने पहले ही तुमसे बताया था कि ससुराल में जाके पूरा काम करना। रही बात साथ में ले जाने की, मैं साथ में ऐसे नहीं लेके जाऊंगी जब तक तुम सुधरोगी नहीं। और तुम्हारी बड़ी बुआ सासू है ना, उनका पैर छुओ, उनसे नमस्ते करो, उनसे माफ़ी मांगो। मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ खड़े खड़े सुन लिया। तुमको इतना पैसे की घमंड है? नहीं पापा, गलती हो गई पापा जी, हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दो बुआ जी, अब आगे से कभी नहीं ऐसा बोलूँगी। हाँ तो बेटी जब तुम सुधर जाओगी तभी हम अपने साथ लेके जाएंगे। देखिए भैया जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, न आपकी बेटी की है। इसमें जितना गलती है सब मेरी भाभी का है। इसने सर पे चढ़ाया ना, बड़ी बहू से पूरा काम करवाया, छोटी बहू को दिन भर बताते हैं तुम लेटी रहो, फ़ोन चलाओ, बैठी रहो, उससे पानी भी नहीं मांगती है कभी। गलती तो सारा इनका है। हाँ हाँ दीदी मैंने ही गलती किया, लेकिन अब आज के बाद काम आधा आधा करेंगी, आधा बड़ी बहू करेगी, आधा छोटी बहू। मैंने ही सर पे चढ़ाया था। बहन जी इतना सर पे नहीं चढ़ा के रखना चाहिए, अगर कोई गलती करती तो आप हमसे बताती। ठीक है पापा जी ठीक है, अब आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब आज के बाद हम जेठानी जी के साथ पूरा काम मिल बांट के करेंगे। हाँ बेटी ये होता है संस्कार। मैंने तो यही सिखा के भेजा था ना कि जाना वहाँ कैसे रहना कैसे करना। हाँ हाँ पापा जी आप तो सिखाए थे, लेकिन यहाँ जब मैं आई ना, मेरी सासू माँ हमको सब चीज़ से मना कर दी, मेरी आदत लग गई।